तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के एपिसोड की शुरुआत उसी तनावपूर्ण माहौल से होती है जहां रेणुका सायली को घर में घुसने से मना कर देती है। लेकिन सचिन अपनी आय की बात अनसुनी कर सायली को अंदर ले जाने लगता है। तभी बाहर खड़ी रोशनी सचिन के पैर पकड़ लेती है। वो फूट फूट कर रोती है और विनती करती है कि उसे भी माफ कर दिया जाए और घर के अंदर ले लिया जाए। रोशनी सायली के भी हाथ जोड़ती है और वादा करती है कि वो घर का सारा काम करेगी और सायली को आराम देगी, बस उसे इस तरह अकेला ना छोड़ा जाए। लेकिन सचिन का दिल नहीं पिघलता। वो रोशनी की बातों को नजरअंदाज करता है और उसको बाहर ही छोड़कर सायली के साथ घर के अंदर चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है। और इधर रोशनी बाहर खड़ी दरवाजा पीटती रह जाती है। उधर अंदर आते ही रेणुका का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वो परेश से शिकायत करती है कि सचिन उस धोखेबाज लड़की सायली को घर के अंदर क्यों लेकर आ रहा है। इधर जब सचिन सायली को लेकर अंदर आता है तो रेणुका साफ कह देती है कि सायली यहाँ नहीं रह सकती। फिर रेणुका सायली पर तंज कसती है कि वो तो खुद को बहुत सच्चाई की मूरत समझती थी, फिर उसने रोशनी का इतना बड़ा सच क्यों छुपा लिया। रेणुका सायली को भी रोशनी के धोखे का हिस्सा मानती है और कहती है कि वो सायली को अपनी छत के नीचे बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन सचिन इधर अपनी आई की हर बात का कड़ा जवाब देता है। वो स्पष्ट करता है कि रोशनी की कहानी झूठी थी और उसका जीवन धोखे पर टिका था, लेकिन इसमें सायली का कोई लेना देना नहीं है। सचिन का कहना है कि सायली न तो रोशनी की उस झूठी फिल्म का हिस्सा थी और ना ही उसकी साजिशों का। वो सवाल करता है कि किसी और के किए गए पापों की सजा उसकी बाई को क्यों भुगते। सचिन दृढ़ता से कहता है कि सायली इसी घर में रहेगी और ये बहस यहीं खत्म होती है। तभी परेश, जो अब तक खामोश थे, सायली की ओर देखते हैं। उनके चेहरे पर गहरा दुख होता है। वो सायली से कहते हैं कि उन्होंने अपने बेटों से ज्यादा उस पर भरोसा किया था, लेकिन इतना बड़ा सच जानकर भी वो चुप रही। ये बात उन्हें बहुत चुभ रही है। तो सायली जब इधर सफाई देने के लिए अपना मुंह खोलती है, तभी सचिन बीच में बोल पड़ता है और एक बहुत बड़ा धमाका करता है। सचिन सबके सामने झूठ बोलता है कि सायली ने कुछ भी नहीं छुपाया था, बल्कि उसने सचिन को सब कुछ पहले ही बता दिया था। सचिन आगे कहता है कि उसने खुद ही सायली को मना किया था कि वो घर में किसी को कुछ न बताए। तो सचिन की ये बात सुनकर वहां मौजूद हर शख्स, यहाँ तक कि सायली खुद भी दंग रह जाती है, क्योंकि सायली जानती है कि उसने सचिन को कुछ नहीं बताया था, फिर भी सचिन उसको बचाने के लिए खुद पर इल्जाम ले रहा है। तभी रेणुका जब सचिन पर दोबारा चिल्लाती है तो सचिन कहता है कि वो अपनी बाइकों की इज्जत करता है और जब उसकी कोई गलती नहीं है तो वो सजा क्यों पाए। इधर सायली जब फिर से कुछ कहना चाह रही होती है तो सचिन उसको चुप करा देता है और कहता है कि उसे बोलने की जरूरत नहीं है, वो सब समझता है। इसके बाद सचिन परेश, रेणुका और बाकी घर वालों को साफ चेतावनी देता है कि अब सायली पर कोई उंगली नहीं उठाएगा और ना ही कोई इल्जाम लगाएगा। वो कहता है कि दूसरे की गलती की सजा उसकी बाइकों को नहीं मिलेगी। तभी घर में चल रहे तनाव के बीच रिया सायली के पक्ष में खड़ी होती हुई नजर आती है। वो रेणुका को समझाती है कि सचिन जो कह रहा है वो बिल्कुल तर्कसंगत है। रिया का मानना है कि जिस इंसान ने पूरे परिवार को धोखे में रखा, यानी कि रोशनी, और विश्वासघात किया, सजा केवल उसे ही मिलनी चाहिए। वो कहती है कि किसी और की गलती के लिए सायली वहिनी को पनिश करना सरासर गलत है। रिया फिर परेश के सामने भी अपनी बात मजबूती से रखती हुई नजर आती है और कहती है कि वो सचिन के इस विचार से पूरी तरह से सहमत है कि सायली वहिनी पूरी तरह निर्दोष है। तभी रेणुका जब फिर से सायली के खिलाफ कुछ बोलना चाह रही होती है तो परेश इधर उसको बीच में ही रोक देते हैं। इससे चिढ़कर रेणुका सचिन पर ही तंज कस लेती है कि उसे कभी परिवार की परवाह नहीं थी, इसलिए वो उसे अपना बेटा भी नहीं मानती। इसके बाद रेणुका अपनी पूरी ममता का इस्तेमाल तेजस को नियंत्रित करने के लिए करती है। वो तेजस के पास जाकर उसे एक बहुत ही कड़ी चेतावनी देती हुई नजर आती है। वो उसको आदेश देती है कि उसको रोशनी के साथ अपना हर रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करना होगा। इसके बाद रेणुका तेजस को धमकी भरे लहजे में कहती है कि उसको रोशनी को पूरी तरह भूलना होगा। वो एक बहुत ही कठोर शर्त भी रखती है कि अगर तेजस ने कभी भी रोशनी से दोबारा मिलने की कोशिश की या उसे इस घर में वापस लाने के बारे में सोचा तो वो उसी पल ये मान ले कि उसकी आई उसके लिए मर चुकी है। रेणुका साफ कर देती है कि अब तेजस के पास केवल दो ही विकल्प हैं, या तो उसकी आई या फिर वो धोखेबाज रोशनी। तो तेजस इस पूरे घटनाक्रम से मानसिक रूप से बुरी तरह टूट चुका होता है। वो अपनी आई से कहता है कि उसे अब रोशनी या कल्याणी से कोई सरोकार नहीं है। वो बस इस विवाद से दूर होकर अकेला रहना चाहता है। इतना बोलकर वो अपने कमरे में चला जाता है। इधर तेजस के जाते ही रेणुका पूरे घर के सामने यह ऐलान करती हुई नजर आती है कि आज के बाद रोशनी का नाम इस घर में वर्जित है। वो कहती है कि रोशनी इस परिवार के लिए मर चुकी है और उसके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। उधर बाहर खड़ी रोशनी अपने लिए ये नफरत और तिरस्कार सुनकर पूरी तरह से हताश हो जाती है। इसके बाद रोशनी को अब अपनी हार और बर्बादी का एहसास हो रहा होता है। वहां से जाते समय उसे तेजस के साथ बिताए वो सुखद पल और हाल ही में कही गई उसकी कड़ी बातें कि उसकी पहचान और प्यार सब नकली है, याद आने लगती है। वो टूटते हुए कदमों से उस घर की दहलीज को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है।
अगले सीन में अंदर किचन में सायली फूट फूट कर रो रही होती है। वो इस पूरे ड्रामे से बहुत आहत होती है। तभी सचिन वहां पहुंचता है और एक जिम्मेदार पति की तरह उसको संभालता है। वो सायली को ठंडा पानी देता है और उसको शांत करने की कोशिश करता है। सायली को सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर होती है कि उसने सचिन को कुछ नहीं बताया था, फिर भी सचिन ने सबके सामने उसका साथ दिया और झूठ बोला। यहीं पर एक बहुत बड़ा खुलासा होता है। सचिन सायली को बताता है कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। इतना बोलकर वो अपना फोन निकालता है और सायली द्वारा भेजा गया एक वॉइस नोट सुनाता है। तो सायली सुनकर हैरान नजर आती है क्योंकि उसका फोन तो गिरकर खराब हो गया था। तो सचिन उसको समझाता है कि शायद फोन बंद होने से ठीक पहले वो मैसेज डिलीवर हो गया था। सचिन इसे भगवान का साथ या कुदरत का करिश्मा कहता है। इसके बाद सचिन कहता है कि उसे पहले से अंदाजा था कि सायली कुछ छुपा रही है, क्योंकि वो उसका चेहरा रोज देखता है। वो सायली की खामोशी और उसकी परेशानी को समझ चुका था। तभी सायली रोते हुए बताती है कि वो बहुत डर गई थी और चाहती थी कि रोशनी को सुधरने का मौका मिले। उसने रोशनी को 72 घंटे का समय इसलिए दिया था ताकि वो खुद अपनी गलती मान ले, वरना वो खुद सबको बताने वाली थी। तो इस पर सचिन उसको समझाता है कि रोशनी ने उस मौके का फायदा नहीं उठाया, बल्कि एक और साजिश रची। इसलिए जो हुआ वो बिल्कुल सही हुआ। उधर घर से निकाले जाने के बाद रोशनी हार मानकर अपनी सहेली शिखा के घर पहुंचती है। वो शिखा और अनंत दोनों के सामने हाथ जोड़ती है और गिड़गिड़ाते हुए केवल कुछ दिनों के लिए सिर छुपाने की जगह मांगती है। लेकिन अनंत बिना किसी देरी के साफ मना कर देता है। अनंत रोशनी को खरी खोटी सुनाते हुए कहता है कि उसने अब समझने लायक कुछ छोड़ा ही नहीं है। वो रोशनी को याद दिलाता है कि जिस परिवार ने उसे प्यार दिया उसने उन्हीं को धोखा दिया और अंधेरे में रखा। अनंत के लिए सचिन और उसका परिवार बहुत आदरणीय है और वो रोशनी जैसे इंसान को अपने घर में रखकर सचिन के साथ अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहता। वो रोशनी को उसके विश्वासघात की याद दिलाता है और अंत में फैसला शिखा पर छोड़ते हुए अंदर चला जाता है। इधर अनंत के जाने के बाद रोशनी शिखा से उम्मीद लगाती है, लेकिन शिखा भी उसको मना कर देती है। शिखा अपनी मजबूरी बताते हुए कहती है कि वो अब मैरिड है और अपने पति की मर्जी के खिलाफ जाकर उसकी हेल्प नहीं कर सकती। वो रोशनी को वे सारे पल याद दिलाती है जब उसने बार बार उसको चेतावनी दी थी कि वो तेजस को सब कुछ सच बता दे। शिखा का कहना होता है कि झूठ का घड़ा एक न एक दिन भरना ही था और आज वही हुआ है। इसके बाद वो स्पष्ट करती है कि चाहकर भी वो रोशनी की कोई सहायता नहीं कर सकती। इधर जब रोशनी कहती है कि उसने कई बार कोशिश की पर वो तेजस के गुस्से से डर गई थी, तो शिखा उसको आईना दिखाती है। शिखा समझाती है कि उसी डर की वजह से रोशनी ने एक के बाद एक सैकड़ों झूठ बोले और अब उसकी जिंदगी सुधरने की बजाय पहले से कई ज्यादा बिगड़ गई है। रोशनी की दलील कि उसका इरादा बुरा नहीं था शिखा की नजरों में अब कोई कीमत नहीं रखती। तभी रोशनी अपनी आखिरी कोशिश के रूप में अपने बेटे क्रिश का हवाला देती है। वो कहती है कि उसकी आई क्रिश को उसके पास छोड़कर गांव चली गई है और उसके पास अब कोई घर या ठिकाना नहीं बचा है। वो शिखा से भीख मांगती है कि वो एक मासूम बच्चे के खातिर उसको केवल 2-3 दिन के लिए रख ले ताकि वो दर दर ना भटके। लेकिन शिखा इस बार पत्थर दिल बन जाती है। वो हाथ जोड़कर रोशनी से माफी मांगती है और उसको तुरंत वहां से चले जाने के लिए कहती है। वो रोशनी को बार बार मना करने के लिए मजबूर न करने की विनती करती है। तो अंत में रोशनी को रियलाइज होता है कि अब पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है, यहां तक कि उसकी आखिरी उम्मीद शिखा भी। इसके बाद वो रोती हुई वहां से निकल जाती है। उधर दूसरी तरफ सचिन सायली को समझा रहा होता है कि वो उस पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। वो कहता है कि रोशनी एक नंबर की धोखेबाज औरत है और उसने जो भी योजनाएं बनाई थी अब उसकी सजा उसको खुद ही भुगतनी पड़ेगी। सचिन का मानना होता है कि सायली को रोशनी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने ये सब खुद ही किया है। इधर सायली को सबसे ज्यादा चिंता क्रिश की होती है। वो सवाल उठाती है कि जो माँ अपने स्वार्थ के लिए इतने सालों तक अपने बच्चे को दूर रख सकती है तो क्या वो अब उसकी जिम्मेदारी उठा पाएगी। तो सचिन को भी इस बात की टेंशन हो जाती है। वो कहता है कि भले ही रोशनी कैसी भी हो, शायद उसके अंदर की ममता जाग जाए। वो उम्मीद करता है कि क्रिश को अच्छी परवरिश मिले। हालांकि वो रोशनी जैसे लोगों की कोई गारंटी नहीं ले सकता। सचिन कहता है कि सच की ये ज्वालामुखी अब फट चुकी है और अब उन्हें इस घर को और खुद को इसके लावे से बचाना है। उधर दूसरी तरफ तेजस के कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। तेजस गहरे सदमे में होता है। वो पागलों की तरह कमरे का सारा सामान फेंक रहा होता है। वो रोते हुए जमीन पर बैठ जाता है और बार बार एक ही सवाल पूछता है कि रोशनी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। उसे दुख होता है कि उसने रोशनी को इतना प्यार दिया लेकिन बदले में उसे सिर्फ धोखा और बेवकूफी मिली। वो खुद से पूछता है कि उसके प्यार में ऐसी क्या कमी रह गई थी। तभी तेजस की यह हालत देखकर रेणुका दौड़कर आती है। वो अपने बेटे को संभालती है और उसको शांत करने की कोशिश करती है। तो तेजस पूरी तरह टूट चुका होता है और कहता है कि रोशनी ने उसको बर्बाद कर दिया। चीजों को फेंकते वक्त तेजस को चोट भी लग गई होती है, जिसको देखकर रेणुका और भी दुखी हो जाती है। इधर रेणुका फिर उसको समझाती है कि रोशनी उसकी अपनी कभी थी ही नहीं, इसलिए उसको भूल जाना ही बेहतर है। लेकिन तेजस कहता है कि वो कैसे भूल सकता है उसे, और उसने अपनी और रोशनी की जिंदगी के लिए कितने सपने देख रखे थे, बिजनेस बढ़ाने और परिवार बसाने की योजना बनाई थी। तभी रेणुका खुद को कोसने लग जाती है कि उसी के कारण ये सब हुआ है, क्योंकि उसी ने रोशनी को इस घर में लाया था।
लेकिन इसी बीच रेणुका अपनी पुरानी आदत के अनुसार कहती है कि वो तेजस के लिए किसी बहुत अमीर घर की लड़की ढूंढकर लाएगी जो उसका ख्याल रखेगी। तभी जब सचिन कमरे के बाहर खड़े होकर रेणुका की ये बात सुन लेता है कि वो तेजस के लिए एक और अमीर लड़की ढूंढकर लाएगी तो उससे रहा नहीं जाता। वो कमरे के अंदर दाखिल होता है और रेणुका की तुलना पर गहरा तंज कसता है। सचिन रेणुका से पूछता है कि क्या तेजस की पत्नी कोई गिरा हुआ बिस्कुट है जो टूट गया है तो वो उसे बाजार से नया लाकर दे देगी। तो इस पर रेणुका हमेशा की तरह अपनी गलती मानने के बजाय सारा दोष साइली पर डाल देती है। वो चिल्लाकर कहती है कि साइली की वजह से ही तेजस की ये हालत हुई है क्योंकि उसने सच छुपाया था। इस पर सचिन गरजते हुए साइली का बचाव करता है। वो तर्क देता है कि साइली रोशनी की मां नहीं है जो उसको बचपन से जानती हो। सचिन स्पष्ट करता है कि साइली को जैसे ही सच्चाई का पता चला उसने तुरंत उसे आकर सब कुछ बता दिया था, उसने कुछ भी नहीं छिपाया। फिर सचिन सीधे तौर पर रेणुका को इस पूरी सिचुएशन का मुख्य जिम्मेदार ठहराता है। वो याद दिलाता है कि पिछले 2 सालों से रेणुका ने ही रोशनी को अपनी लाडली बहू बनाकर सिर पर चढ़ा रखा था। सचिन बड़े ही कड़े शब्दों में कहता है कि रेणुका के इसी लाड प्यार और समर्थन की वजह से रोशनी को इतनी हिम्मत मिल गई कि वो तेजस को चूना लगा सके। वो कहता है कि रेणुका की वजह से ही आज तेजस के चेहरे पर धूल पड़ी है क्योंकि उन लोगों ने रोशनी के धोखे को कभी देखने की कोशिश नहीं की। इसके बाद हम देखते हैं कि परेश कमरे में पहुंचते हैं। कमरे की बिखरी हुई हालत और तेजस की मानसिक स्थिति को देखकर वो दंग रह जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तभी रेणुका बड़े ही कड़े लहजे में कहती है कि उसने अब अपने परिवार की भलाई के लिए एक बड़ा फैसला ले लिया है। तो सचिन परेश को कहता है कि रेणुका अब तेजस के लिए एक नई बाइको लाने और उसकी दोबारा शादी करवाने की बात कर रही है। यह सुनकर परेश हैरान हो जाते हैं, लेकिन रेणुका इधर अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है कि उसका बेटा उस धोखेबाज लड़की के गम में पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। वो घोषणा करती है कि वो तेजस को रोशनी से छुटकारा दिलाएगी और कल ही एक तलाक का वकील घर लेकर आएगी। तो इस पर परेश रेणुका की इस जल्दबाजी को देखकर उसको शांत करने की कोशिश करते हैं। वो रेणुका को याद दिलाते हैं कि उसने पहले भी जल्दबाजी में ही फैसले लिए थे जिसकी सजा आज पूरा परिवार भुगत रहा है। परेश का मानना होता है कि गुस्से और हड़बड़ी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं। वो सलाह देते हैं कि पहले सबको बैठकर इस गंभीर मामले पर शांति से सोचना चाहिए और फिर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। उधर दूसरी तरफ रोशनी सड़कों पर दर दर भटक रही होती है। बेसहारा महसूस करते हुए वो राजेश्वरी को फोन लगाती है। वो रोते हुए उसको कहती है कि साइली और सचिन ने उसका सारा सच सबको बता दिया है और उसे घर से बाहर निकाल दिया गया है। वो दुखी होकर कहती है कि शिखा ने भी उसको सहारा देने से मना कर दिया है। इसके बाद रोशनी राजेश्वरी से कुछ दिनों के लिए अपने पास रहने की जगह मांगती है और वादा करती है कि वो जल्द ही अपना ठिकाना ढूंढ लेगी। लेकिन राजेश्वरी भी कोई उम्मीद नहीं देती उसे। वो बहाना बनाती है कि वो अभी मुंबई में नहीं है, उसका घर भी बंद है और उसके पास रोशनी को भेजने के लिए कोई जगह भी नहीं बची। इतना बोलकर वो फोन काट देती है। तो राजेश्वरी के मना करने के बाद रोशनी पूरी तरह से टूट जाती है। वो जिस मार्केट में खड़ी होती है धीरे धीरे वहां की भीड़ कम हो जाती है और वो बिल्कुल अकेली रह जाती है। इसके बाद रोशनी को अपनी वो हार याद आती है जो साइली की वजह से हुई। वो मन ही मन साइली को चुनौती देती है। उसको साइली की वक्त वाली बात याद आती है और वो ठान लेती है कि अब से साइली की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और इसी सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो आज के एपिसोड ने साफ कर दिया है कि भले ही रोशनी घर से बाहर हो गई है लेकिन वो साइली के लिए एक बड़ा खतरा बनकर लौट सकती है। तो दोस्तों आपको आज का ये एपिसोड और इसका अपडेट कैसा लगा, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और उड़ने की आशा के आने वाले रोमांचक ट्विस्ट एंड टर्न्स जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।